Exercise 1.25. An oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb in Millikan's oil drop experiment. The density of the oil is 1.26 gram per cubic meter. The density of oil is 1.26 gram per cubic centimeter. Estimate the radius of the drop given G equals 9.8 meter per square second. Charge of electron equals 1.60 into 10 to the power minus 19 कूलम। इस एक्सपेरिमेंट में इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 1.25 एक्सरसाइज 1.25 एक वर्ड आया है यहाँ और इस वर्ड पर काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये वर्ड है, थोड़ा सा इसकी हम पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड इसकी हम समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पहले हुआ करता था सिलेबस में, ये अब निकाल दिया गया। सबसे पहले डाल्टन थे जिन्होंने कंसेप्ट दिया एटम। एटम को उन्होंने क्या कहा? इंडिविजिबल पार्टिकल। किसी भी मटेरियल का इंडिविजिबल पार्टिकल उन्होंने एटम कहा। और उन्होंने कहा कि कोई भी एक मटेरियल है, से हम कहें वुड है, तो उन्होंने कहा कि लकड़ी, ये वुड जो है, इट इज मेड अप ऑफ सम indivisible particles called atoms, and these all atoms are identical to each other in mass and other parameters, mass, structure and other parameter। साथ में उन्होंने ये कहा कि वुड है और आपके पास सपोज वूल है, तो वूल के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, ये वाले एटम्स वुड वाले एटम से डिफरेंट है। एक ही मटेरियल के सारे एटम बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, लेकिन दो डिफरेंट मटेरियल्स के एटम अनआइडेंटिकल हैं। इट मीन्स देयर आर एज मेनी टाइप्स ऑफ एटम एज देयर आर मटेरियल्स इन द वर्ल्ड। डाल्टन की ये थ्योरी बहुत दिन तक चलती भी रही, सही मान लिया था सभी ने इसको, उस टाइम के साइंटिस्ट ने, क्योंकि एटम के नीचे तोड़ा ही नहीं जा सकता था। एटम के नीचे भी कोई और पार्टिकल हो सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं थी। फिर जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हुआ और जे थॉमसन ने कहा कि नहीं, एटम इज डिविजिबल इन एटलीस्ट टू पार्ट्स। उनमें एक पार्ट तो है निगेटिवली चार्ज और दूसरा पार्ट है क्या? पॉजिटिवली चार्ज। एक निगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज को उन्होंने देखा कि ये तो डिपेंड करता है मटेरियल पर। बल्कि मैं भी गलत कह रहा हूं कि इस पॉजिटिवली चार्ज के बारे में तो जे थॉमसन ने कोई खास बात बताई नहीं थी। निगेटिव पार्ट के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये एक कॉमन एसेंशियल पार्टिकल है हर मटेरियल का, सभी मटेरियल में है। ये निगेटिव पार्टिकल जो उन्होंने बताया, वुड में भी है, ये वूल में भी है, हर जगह है ये। और उन्होंने देखा कि ये जो निगेटिव पार्टिकल है, ये सबके लिए बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी कैथोड रे ट्यूब थी, उस कैथोड रे ट्यूब में ये इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, और यहाँ जो गैस भर रहे थे, इस गैस को इन्होंने
बार बार चेंज करके देखा, हर बार इन्होंने देखा कि ये जो निगेटिव पार्टिकल है इसके लिए एक वैल्यू बिल्कुल आइडेंटिकल आ रही है, और वो वैल्यू थी E/m, चार्ज टू मास रेशियो। जे थॉमसन को ये नहीं पता था कि इस पार्टिकल पर कितना चार्ज है, उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस पार्टिकल का अपना मास कितना है, लेकिन उस टाइम जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उनके पास, उन्होंने फाइंड किया कि ये E/m सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा इसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, ये जे थॉमसन ने नहीं बता पाए। इससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए टेक्नोलॉजी थी नहीं अवेलेबल। उसके बाद ये जो मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, मिलीकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में डिसाइड किया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया। अब ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था एक्चुअली? ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था कि ऑयल्स की बहुत बारीक बारीक बूंदें एक चैम्बर में उन्होंने भेजी। एक ये चैम्बर बनाया और यहाँ से एक जेट, नोजल जेट के थ्रू, ये नोजल था, यहाँ से बहुत बारीक बारीक उन्होंने ऑयल की ड्रॉपलेट्स इसमें इंजेक्ट की, और यहाँ परपेंडिकुलरली, इसके परपेंडिकुलर यहाँ से उन्होंने एक ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से, या जो भी था, बहुत डिटेल तो मैं नहीं बता रहा हूँ। और ये जो चेम्बर था पूरा, इस चेम्बर में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रखा था। ऊपर प्लेट थी पॉजिटिवली चार्ज, नीचे वाली प्लेट थी निगेटिवली चार्ज। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो निगेटिव हो रहे थे, यहाँ फ्रिक्शन जब नोजल से निकल रहा था, फ्रिक्शन के कारण ये ड्रॉपलेट्स चार्ज हो रही थी, और उस चार्ज के कारण इन इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स और लग रही थी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू E, वेयर Q इज द चार्ज ऑन वन ड्रॉपलेट। और ये जो फोर्स लग रही थी, इस फोर्स लगने के कारण अब इस ऑयल ड्रॉप के नीचे गिरने की जो वेलोसिटी है वो कम हो जा रही थी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के गिरने की वेलोसिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, जो ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप के फॉल की इन्होंने वेलोसिटी मेजर करी, टर्मिनल वेलोसिटी, जो हम 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। और उस वेलोसिटी को फाइंड करने में 3 फोर्सेस यहाँ लग रही थी। एक तो विस्कस ड्रैग, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरी इलेक्ट्रिक फोर्स। और ऑयल ड्रॉप यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रही थी, और वो सारी सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद फिर इन्होंने फाइंड किया कि कम से कम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है इस ड्रॉपलेट पर। और यहीं से फिर उन्होंने फाइंड कर लिया था कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस मिनिमम चार्ज है, और ये मिनिमम चार्ज ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस्टेब्लिश हो गया। इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पर ही ये क्वेश्चन है। बहुत डिटेल नहीं बताई मैंने, लेकिन हल्का सा आइडिया आपको मिल गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। हालांकि ये क्वेश्चन बना दिया गया कि चलिए पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन, एक ये ऑयल ड्रॉप है और इस पर एक्सिस इलेक्ट्रॉन है 12, इज हेल्ड इन स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 2.55। वही ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मिलीकन का, और ये हुआ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है FE, F इलेक्ट्रिक फील्ड, F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू QE वेक्टर माइनस का अपोजिट डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इस पर कितनी, mg। और दोनों के इन्फ्लुएंस से ये यहाँ लटक गई, सस्पेंड हो गई, बिल्कुल स्टेशनरी हो गई, रुक गई। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, नीचे फॉल करेगी या ऊपर जाके टकरा जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया कि ये यहाँ स्टेशनरी है, रुक गई है। तो इसका सीधा मतलब है कब पॉसिबल है कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इस पर इक्वल है। बस इतना सा क्वेश्चन है, उसके बाद में फिर करने के लिए इसमें कोई ख़ास बात है ही नहीं।
This is possible only when gravitational force. This is possible only when gravitational force equals what? Electric force. अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? mg. इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. मास को मैं यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ तो ये बनता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि ऑयल ड्रॉप स्फेरिकल है तो मैं लिख रहा हूँ 4/3 पाई आर क्यूब. ये तो वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी इनटू जी. और चार्ज कितना हुआ? चार्ज हुआ एन ई इंटू कैपिटल ई. और क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है रेडियस. तो सिंपल सी बात है, रेडियस को यहाँ हम बना लेते हैं अपना सब्जेक्ट. और अब ये क्या बन जाने वाला है? ये बन जाने वाला है एन ई 3/4 पाई रो जी. फिर इसका पूरे का क्यूब रूट ले लेंगे तो रेडियस आ जाएगी 3. कितने इलेक्ट्रॉन्स? हेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. 16 है. और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम होल डिवाइडेड बाय 4. पाई को मैं रखूंगा 22/7. डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है 1.26 ग्राम पर क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ये 10⁻³ लगा लें, किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया. और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है 9.81. और इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा